ये गोला लाठी लगा रखी थी मेरी माँ का। अच्छा। पैंट का कपड़ा गला है। और हाथ पैर जमी सी बूंदी डाल बांध रखे थे और मुंह में लोग छातिया तक जार था मुंह का बड़। कितनी मतलब क्रूरता हुई है। हाँ, बेरहमी से हत्या करी गई है। और मेरी माँ की डेड बॉडी इतनी सड़ा रखी थी, जमी इतनी गड़ा रखी थी कि पिछाड़ माती मार कौन सकता। अच्छा। मेरा बाप का तो काबू आने वाली भी कौन थी। भाई राम राम नमस्कार, मैं उमेन और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा, द हरियाणवी और स्पेशल हरियाणा। आपने मेरा हरियाणा में अगर क्राइम की बात है तो किस लेवल पे है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा हाई है। आए दिन इसी कोई घटना जो जरूर आवा जहाँ एक बॉडी दो बॉडी जो है जरूर मिला है, डेड बॉडी। और फिर उनकी चल रही इन्वेस्टिगेशन तो आपने बेरा भाई के निकला के ना निकला वो आपने बेरा है, बाकी वो रह जाए पुलिस प्रशासन का काम। लेकिन एक ऐसा ही मामला आया है, हिसार जिले का गांव है नया गांव, जहां पर दो बॉडीज मिलती है। एक तूड़ा जो होता है भैंसों का जो चारा होता है उसमें मिलती है बॉडी 2 से 3 दिन बाद में, जब से व्यक्ति गुम होता है। और दूसरी डेड बॉडी जो मिलती है वो जो है पहली जो डेड बॉडी जो गुमशुदा हुआ था उससे पहले मिलती है, 1 दिन पहले। यानी कि लगातार 3 दिन में 2 डेड बॉडी मिलती है। बातचीत करेंगे भाई इसकी क्या घटना हुई, क्या उनके साथ हुआ। और ये परिवार है रो रो कर बुरा हाल है। बेटियां ये कह रही हैं कि हमारा तो संसार जो उजड़ गया है। मिर्चपुर गाँव में मैं खड़ी हूँ। गुड़िया, क्या हुआ कि आपकी आंखों में आंसू हैं? सवेरे 15 अगस्त ने चाय पानी पी के सवेरे 7 बजे में बिगी खेत में। क्या नाम कुछ अपना? खुशी है जी। खुशी, क्या हुआ? फिर मैं बिगी खेत में, सब हंसी खुशी माहौल था, बिल्कुल कोई भी तकरारबाजी कौन थी थोड़ी सी भी। तो फिर मैं बिगी खेत में 7:30 मैं आई दौड़ता 1:30 बजे। 1:30 बजे ना तो मेरी माँ मैंने घर मिली। फिर 2:30 बजे मेरे पापा आया, मैंने पूछा पापा मम्मी की न गई। नु बोला 2 सूट और 600 रुपये लेकर आपका घर आ गई। आपके फादर ने बोला? हाँ ठीक है। तो फिर मैंने मेरे नानी द्वारा फोन कराया। मेरी नानी जा रही थी आपकी भतीजी का कोई भोग भाग पे। अच्छा। तो मैं बोली माँ मम्मी आई? नु बोली ना उरा को नहीं आई तेरी मम्मी। अच्छा। मैं तो बाहर आ रही हूँ, मामा थी फोन करके पूछ ले कर आई होगी तो। अच्छा। फिर मैंने मामा द्वारा फोन कराया, मामा भी मना करके उनका तेरी मम्मी को नहीं आई। फिर मैं सोचा भाई चलो मजाक कर दो गया। फिर मैं नाना द्वारा फोन कराया, नाना बोला को नहीं आई रहा। फिर मेरी 6 मौसी है, 6 मौसियां द्वारा फोन करके पूछा, वे भी मना कर गई। उनके जो बच्चे बिहार के हैं सारे उनका द्वारा फोन करके पूछा, वे भी मना कर गए। तो फिर मैंने 16 अगस्त ने सांझ ने मेरे मामा बुलाया, भाई मामा आज देख लेंगे सांझ ने, भाई कैमरे कुमरे चेक करवा लेंगे। आज 24 घंटे हो गई मम्मी गुमशुदा हुई ना, तो आप रिपोर्ट कर देंगे थाना में। मामा बुलाया, भाई माँ चलता फोन करके बुलाया मैंने रातों रात। अच्छा। हाँ तो मामा 5:30 बजे आया, फिर कैमरे चेक करवाने पुलिस में गई, रिपोर्ट लिखवाई ना गुमशुदा की। पहले वो आए थे मामा 16 अगस्त ने, सोचा भाई कल न करा देंगे। हाँ पहले छानबीन करें, कोई सबूत तो मांगेगी पुलिस। ठीक है। तो फिर मामा कैमरे चेक करवाने गए जयपुर। रात ना आए मामा 9 बजे। कोई लड़ाई झगड़ा हो कुछ भी कौन था, आप बड़े हो इतने तो 18-19 साल के, कुछ भी कौन नहीं जमे कुछ भी कौन था घर में। 14 अगस्त ने तो हम हंसी खुशी पीर पे भंडार लाके आए। घर अभी माता की जोत बत्ती करी, जलेबी जरूबी लगाई, सब सुख शांति था जमे खुशी खुशी। फिर 15 अगस्त ने सवेरे चाय पानी पी के मैं खेत में बिक गई थी, जब भी सब कुछ ठीक था। अच्छा। हाँ फिर 16 में फिर चले गए आप? 15 ने गायब हो गई थी मेरी मम्मी। तेरी मम्मी तो गायब हो ली, अगला दिन तेरा मामा आ गया, 16 तारीख होगी। उसके बाद क्या हुआ? सांझ ना है मेरे मामा 16 अगस्त ने। ठीक है। तो फिर मामा भी गया गईपुर कैमरे चेक करवान। फिर मामा गईपुर साइड टुआना साइड जाओ रोड, उसके कैमरे चेक करवाई। अच्छा। तो उसमें मेरी मम्मी दिखाई दी। और जो बुरवाड़े साइड रोड जावा है उसके कैमरे चेक करवाने गए तो बंद था, जिसके वे कैमरे ला रही दुकान। तो फिर मामा 9 बजे घर आ गए। फिर मैं रोटी पानी बनाई, खा पी के लिट गए हम। तेरा फादर था तब घर पे? ना फादर भी नहीं था तब। 16 फादर भी गायब हो गए थे। 16 तारीख ने सवेरे न गायब हो गया था 6 बजे। ठीक है। दो मतलब आपके माता पिता दोनों जा चुके थे 9 बजे तक रात को। ठीक है। फिर तो फिर मेरे मामा आ गया, हम रोटी पानी खाई लिट गए। रात ने 1:30 बजे से पुलिस अधिकारी आए, रेलवे ट्रैक वाले आए, बोले एक डेड बॉडी मिली है जिसका नाम राजेश है, बाकी आप पिछाण कर लो आकर। अच्छा। भाई आपका तो नहीं। तो मामा रोड़े बिक गए, वो मेरे पापा लिख गया। फिर उसी में ले गई सार बिक गए। मैंने मेरी दादी के बिठा गए रात ने। ठीक है। तो सवेरे में जो सवेरे तूड़ी बेन गई नहीं 6 बजे 17 अगस्त ने भैंसों का काम कर। हाँ तो जब देखा मैंने तूड़ी में स्मेल आओ थी। मैंने सोचा पहले देख लू कोई जानवर मर रहा होगा, पशु बीमार हो जाएंगे। जितनी मैंने तूड़ी हटाई नहीं उतनी स्मेल बढ़ती गई। फिर मैंने कि मर रही है भाई, इतनी स्मेल उठ रही है। फिर मैंने वो सारी तूड़ी हटा के देखे नहीं, बड़ी ये पांड मिली उसके अंदर गरम कंबल की। तो वो तूड़ी तो फिर आपने इसी दिखी होगी भाई, जैसे दोबारा डाल ली, क्योंकि आप खुद कर रहे हो ना। और
मैंने इतना ध्यान कौन दिया, हमारे तूड़ी तप्पा का मेरी मम्मी पापा करया कर दे काम। अच्छा। मैं तो खेत खाद का घर गुर का करवा दिया कर दी, डांगर पशुआ का मैं कौन करया कर दी इतना ठीक है। फिर जद करके। तो तो फिर आपने- मैंने वो पांड मुश्किलें काट दी, खींच खींच के जी। तो मैं आंगन तक ले आई उसकी। फिर मैंने एक गांठ खोली, इतनी देर में रुक्का मारे नहीं, मैंने जद किलकी मारी जी। तो सारे जुड़ गए आसपास के लोग। फिर उनती मैंने देखने को लागन दी मेरी माँ का। अच्छा। और मैं इतना कैसकू जब मैं भूंडी डाल मारी, गोला लाठी लगा रखी थी मेरी माँ का, अच्छा। पैंट का कपड़ा गल है और हाथ पैर जमे इसी भूंडी डाल बांध रखे थे और मुंह में लोग गड़ छाती तक जार था मुंह का बड़ जुगर इतनी की। मतलब क्रूरता हुई है। हाँ, बेरहमी से हत्या करी गई है। और मेरी माँ की डेड बॉडी इतनी सड़ा रखी थी, जब इतनी गड़ा रखी थी कि पिछाड़ में कुनी आपने देखी नहीं कैसे होनी थी मेरी माँ। जी। और मेरे बाप का कली का बुआ वाली कौन थी, मेरी माँ 6 फुट की थी, लंबी डिंगी और स्वस्थ गात की थी। मेरा बाप कल्ला मार कौन सकता है, इसके पीछे बहुत लोग हैं जो मिल रहे हैं इसमें। क्या लगा आपने कि ये मतलब मर्डर सुसाइड है या फिर इसमें और किसी की साजिश है? ये साजिश है जी। साजिश है या रची हुई जमे तकड़ी। जो पैंट का कपड़ा आप कह रहे हो कि जिससे बंधी हुई थी मदर, वो आपने पैंट कभी देखी किसी को पहने? घर फादर है या ना, बाबा, वो आस-पड़ोस? पैंट वो कपड़ा था कपड़ा जो कपड़े नहीं होते पैंट बुरशट का, मतलब नया कपड़ा था? हाँ पगार से लिया। अच्छा जी। उसके लिए बंदी होड़ी थी वह। क्या क्या बांध रखा था? पैर गोला लाठी दे रखी थी उसके लिए, पैंट का कपड़ा के लिए। और मुंह के अंदर इतनी रुई थी और ऊपर को मुंह का वो रुई का बड़ा सा वो बना के गिट्ठार वो नाक पे चपेर के तो ऊपर को वो बांध रखी थी रस्सी उसके। और भी कहीं चोट चोट देखी आपने? चोट तो उसका कुछ भी नहीं दिखाई दी, उसकी आंखें कौन दिखाई दी, सिर के बाल सारे उतर उतर के नीचे पड़ गए थे सारे। मतलब बॉडी सड़ रही थी पूरी जो मैं तरह? गड़ रही थी, जो मैं कीड़े पड़ने वाला काम और था। फिर दाह संस्कार दोनों का ही कर दिया वहाँ? ना, मेरी मम्मी का उड़ा करे, मेरे पापा का उड़ा करे। अलग अलग करया? हाँ। कैसा लगा आपने, किस पर शक लग गया? देखो दुनिया भाई, मेरा बाप का मैं हाथ पाऊंगा, फिर मेरे बाप का मेरी माती मार कौन सकता। अच्छा। मेरा बाप का तो अब्बू आने वाली भी कौन थी। ऐसा क्यों लगा आपने कि सिर्फ आपका फादर का हाथ नहीं किसी और का भी? ऐसा क्या चीज देखी आपने? के चीज को नहीं, मेरी माँ तो कब्बू आने वाली थी ये को नहीं, मेरे बाप तो लड़का था, गात का भी लड़का था, कमजोर था मेरी माँ तो। अच्छा। मेरी माँ तो तंदुरुस्त थी, लंबी डिंगी 6 फुट की थी, वह उसको तो कब्बू आवे को नहीं। अच्छा। इब तक तो नुको पुलिस अधिकारी शांति से बैठे हैं, कह रहे हैं जब तक रिपोर्ट नहीं आती जब तक कौन कुछ कर दे। अरे अड्डा जो सी पोस्टमार्टम करावे तो 2 दिन में आ जाए, आज तक के रिपोर्ट को नहीं आई। पुलिस अधिकारी शांति से बैठे हैं। फिर हम तो यह कहा कि हमने इंसाफ दुआओ, जो इंसाफ नहीं दुआन दे हम तो उस पुलिस थाने में जाकर ओढ़े मरांगे तीनों बहन भाई। पुलिस का क्या दोष है इसमें? पुलिस का दोष ये है 2 दिन में आ जाए रिपोर्ट पोस्टमार्टम की, तक तो अगले नु को रिपोर्टे को नहीं आई, रिपोर्टे को नहीं, रिपोर्ट को नहीं आई। घरेलू मामला रहे हो आपके फादर का? ना कुछ भी कौन था, जब मैं इतना मेरा बाप तो मरिया कर दे पता नहीं मार तो आपका चंबो हो रही अभी हुआ तो उसका। फिर मेरा बाप काम कैसे करेगा जी? हाँ जी। गठड़ी जैसे गठड़ी बांध रखी थी उसकी और तूड़ी में मेरे पे भी दबाना। को नहीं खुली और पुलिस अधिकारियों ने भी खोली है। अच्छा। इतनी बुरी तरीका तो बांध रखी थी कि खुले भी को नहीं, एक गांठ तो मुन्ने भी खोली है। कई गांठ मर रही थी। पुलिस से अधिकारी भी आए बात को वह बोले भाई या गांठ किसी एक का काम को नहीं हो। कई गांठ लग किसका लगा आपने, किस पर शक लगा भाई? आप ये बात कह रहे हो मीडिया में आए हो, किस पर शक लगा है? शक तो ऐसा है जी, जो जिस चीज पे शक है गुड़िया ने जी सबका नाम लिखवा के वो पुलिस अधिकारी देखेंगे, इब हम खुलासा कर दे को नहीं। ठीक है मैं देखेंगे, मैं खुद ढूंढ कर ले आओ, ये उनका काम है। जो इसका ताऊ है जी, इसका चाचा है, जो लड़की बता रही है 15 तारीख को जो बुला के लेके गया। अच्छा, घर से बुला के ले गया आपके फादर को? हाँ। कब लेके गया? पवन लेके कब गया फादर को? बुला 15 अगस्त 9 बजे, सुबह 9 बजे। उसके बाद रात के 9 बजे। रात के 9 बजे? हाँ। उसके बाद घर नहीं आए पिताजी? फिर 10:30 बजे घर आए। फिर सुबह फिर गए हैं ना, और रात को 10:30 बजे आके सुबह 16 अगस्त को मेरे पापा सवेरे गायब हो गए 6 बजे। फिर वही तो कह रही हूँ ना, सुबह आए हैं ना गायब। हाँ। अपने आप गए हैं फिर? क्या पता मन तो इब मैं तो सुती पड़ी थी उस टाइम पर जिस टाइम उठी। अच्छा, तो देखो भाई ये हालात आपने क्या लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपने भी पता भाई हर रोज मर्डर क्राइम और जो है पारिवारिक घरेलू विवाद इतने ज्यादा हो रहे हैं कि इनमें जो है पुलिस जो उलझ कर रह चुकी है। ये बेटी यही कह रही है कि न्याय हमारे साथ होना चाहिए, न्याय की मांग करिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इसमें होनी चाहिए। क्या ये पारिवारिक कोई मामला है, इसमें कोई बाहरी रंजिश है? पुलिस जांच करे। बच्चे बिल्कुल जो है अनाथ हो चुके हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो न्याय होना चाहिए, अन्यथा हम कुछ कर बैठेंगे। हालांकि हम इस बात की बिल्कुल विरोध करते हैं कि आत्महत्या इस तरह की कोई भी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये सरासर गलत है। और बच्चों के साथ हमारी सहानुभूति है, पूरे देश की सहानुभूति है, पर ये घटनाएं कैसे रुकेंगी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हरियाणा में बन चुका है। वीडियो कर दीजिए जय जय श्री, जय हिंद, जय हरियाणा।